बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स इन पाइथन को सीखेंगे। डेटा टाइप्स जो है ये हमारे जो डेटा होते हैं, हमारा जो डेटा है हम जो अपने वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं तो उनका टाइप है। ठीक है, तो हमारे पास इंटीजर टाइप का डेटा होता है, स्ट्रिंग का होता है, फ्लोटिंग पॉइंट्स एंड बूलियन। ओके, हम अपने वीडियोज़ में आगे हम अपने इसको देखेंगे। इस वीडियो में हम स्ट्रिंग को देखते हैं। ठीक है, कि व्हाट इज स्ट्रिंग्स डेटा टाइप। स्ट्रिंग्स जो है ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें नंबर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी। स्पेशल कैरेक्टर्स मीनिंग जो है हमारे पास जो डॉलर साइन है, हमारे पास जो एंड है, हमारे पास जो स्पेशल कैरेक्टर्स है वो ये है। ठीक है, हमारे पास जो हैश हो गया उसी तरह। तो हमारे पास जो है हम स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं, तो स्ट्रिंग जो है हम डबल कोट्स ऐसे लगाते हैं। ठीक है, डबल कोट्स में हम अपने जो हमारे पास जो डेटा होता है हम लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जो है लिखते हैं कि डेटा साइंस हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर। ओके, और इसको मैंने अपने टेक्स्ट1 वेरिएबल में मैंने इनको सेव किया है। तो यहाँ पर जो है ये एक स्ट्रिंग है और इस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग का डेटा टाइप है। अब यहाँ पर हम अदर लैंग्वेजेस में डिफ़ाइन करते हैं अपनी वेरिएबल को। तो यहाँ पर पाइथन में हम इनको डिफ़ाइन नहीं करते। जो भी डेटा, जिस टाइप का डेटा हम असाइन करते हैं जिस वेरिएबल में, तो उस वेरिएबल का ऑटोमेटिकली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उनको उसी तरह ट्रीट करता है और उसको जो है वही डेटा टाइप असाइन करता है। यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग जो है मैंने असाइन किया इस टेक्स्ट1 वेरिएबल में, तो इस टेक्स्ट1 वेरिएबल का जो हमारे पास जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग बन गया है। मैं यहाँ पर अब चेक करता हूँ कि मेरे टेक्स्ट1 वेरिएबल जो है उनका टाइप किया है। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन लेता हूँ टाइप, ये बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का। इनमें मैंने टेक्स्ट1 जो है मैंने पास किया है और फिर मैंने इनको प्रिंट किया है। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक है, कि ये स्ट्रिंग क्लास का जो है ये वेरिएबल है। यहाँ पर जो है मैंने एक दूसरी एग्जांपल ली है। यहाँ पर मैं डबल कोट्स में अपना स्ट्रिंग लिख सकता हूँ और सिंगल कोट्स में भी मैं अपना स्ट्रिंग लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने असाइन किया है वेलकम टू मोरान टेक। तो इस एग्जांपल जो वेरिएबल है इनमें इनका जो डेटा टाइप है वो भी क्या होगा, हमारे पास स्ट्रिंग होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक अदर वेरिएबल लिया है टेक्स्ट2 जिसमें मैंने टेक्नोलॉजी एक जो स्ट्रिंग है मैंने उनको असाइन किया है। तो यहाँ पर जब मैंने इनका टाइप जो है वो फाइंड किया है तो उनका जो डेटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग्स के पर हम ऑपरेशंस करते हैं तो इनमें एक जो है आता है कंकेटिनेशन। हम इनको सिंपल वर्ड्स में जॉइन कहते हैं। जब हम जो है डिफरेंट स्ट्रिंग्स होते हैं और हम इनको जॉइन करें। ठीक है, तो इनके हम कंकेटिनेशन कहते हैं। फिर हम अगर हम इनको चाहे कि टू स्ट्रिंग्स को, यहाँ पर मेरे पास जो इस टेक्स्ट1 स्ट्रिंग है और टेक्स्ट2 स्ट्रिंग है, अगर मैं चाहूँ कि इनको मैं जॉइन करूँ, ठीक है, मैं इनको कंकेटिनेट करूँ, तो मैं कैसे करूँगा, मैं टेक्स्ट1 लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं टेक्स्ट1 लिखूँगा और फिर मैं टेक्स्ट2 लिखूँगा और इनके दरमियान में मैं प्लस जो सिंबल है वो मैं लगाऊंगा। तो ये दोनों जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट1 और टेक्स्ट2, ये कंकेटिनेट हो जाएंगे। जो यहाँ पर मैंने जब इनको प्रिंट किया है तो यहाँ पर मुझे जो है हमारा प्रिंट हुआ है कि डेटा साइंस हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर टेक्नोलॉजी। ओके, ग्रेट फ्यूचर एंड फिर टेक्नोलॉजी। ओके, इनसे ये जो है ये इसके साथ कंकेटिनेट हो चुका है। फिर अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास एक स्ट्रिंग हो और उनको मैं रिपीट करूँ, ठीक है, जिस तरह मेरा नीड है उनके मुताबिक मैं इनको जो है मैं रिपीट करूँ, तो अब इनके लिए हम क्या करेंगे, हम अपना जो वेरिएबल है जिसमें मेरे पास स्ट्रिंग है वो वेरिएबल नेम में लिखूंगा। ठीक है, और फिर मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं एस्ट्रिक। ओके, ठीक है, कोडिंग में। तो यहाँ पर मैं एस्ट्रिक लगाऊंगा और फिर मैं 3 इसलिए लगाया है कि मेरा जो स्ट्रिंग है उनको 3 बार जो है मेरे पास उसको रिपीट करो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरे पास जो रिजल्ट है वो 3 बार टेक्नोलॉजी जो है टेक्स्ट2 ओके वो रिपीट हो चुका है। फिर स्ट्रिंग्स में हमारे पास अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास ये जो डेटा ये टेक्स्ट1 है, ठीक है, टेक्स्ट1
यहाँ पर जो हमें चाहो कि मुझे पूरा स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये डी चाहिए, ठीक है, या मुझे सिर्फ टी चाहिए, या मुझे सिर्फ जो ये एक करेक्टर एस है ये मुझे चाहिए, ये सिर्फ वन करेक्टर अगर हमको चाहिए तो हम उनको एक्सेस कैसे करेंगे स्ट्रिंग में, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, इनके लिए पाइथन में हम यूज़ करते हैं इंडिसेस, ठीक है। अब इंडिसेस क्या है, तो ये हर जो लैंग्वेज जो ये स्ट्रिंग में सॉरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सॉरी, ओके। तो यहाँ पर जो मेरे पास जो ये स्ट्रिंग है, ये हर एक कैरेक्टर का जो लोकेशन को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स, ओके। इनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं इंडेक्स, ओके, इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है उनका इंडेक्स होता है 0। और फॉर एग्जांपल अगर इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो मेरे पास n है, ठीक है, अगर वो मेरे पास n है तो ये जो लास्ट कैरेक्टर है मेरे पास, इनका जो इंडेक्स है वो क्या होगा, वो होगा n-1 सॉरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओके। सो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने जो मेरे पास लास्ट स्ट्रिंग है उनका जो इंडेक्स है वो n-1 होगा। अब यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, अगर इनका जो मैं इनका लेंथ फाइंड करता हूँ, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका जो लेंथ है वो 10 है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर जो t है इनका इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जो ये है ये 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्सेस। और ये जो y है इनका लेंथ तो हमारे पास क्या है, 10 है, तो ये 9 पर होगा, इनका जो इंडेक्स है वो क्या होगा, 9 होगा, ठीक है, n-1। ये जहन में जो है ये याद रखिए, इम्पोर्टेंट जो है लॉजिक है, और ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये फर्स्ट वाला जो कैरेक्टर है text1 में ये मुझे प्रिंट हो, ठीक है, ये जो, तो ये कहाँ पर जो हमारे पास है ये 0 इंडेक्स पर है, तो इनके लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर text1 लिखूंगा, ठीक है, text1 वेरिएबल में ले लूँगा, ठीक है, text1 में ले लूँगा, और फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या ले लूँगा, उनका इंडेक्स 0 पर मेरे पास क्या है, मेरे पास 0 पर है d, ओके। तो जब मैं इनको प्रिंट करूँ तो यहाँ पर मुझे जो है ठीक है, मैंने यहाँ पर मैं इसको पहले रन करता हूँ, ओके, फिर मैं इसको जो है रन करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या प्रिंट हो गया, d, ओके। यहाँ पर मेरे पास d जो है text1 में मेरे पास 0 इंडेक्स पर क्या है, text1 में मेरे पास जो है यहाँ पर 0 इंडेक्स पर क्या है, d है। अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे text2 में 0 इंडेक्स पर जो भी है वो मुझे प्रिंट करूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं text2 वेरिएबल ले लूँगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं उसके साथ जो है 0 इंडेक्स पर मेरे पास क्या है, तो जब मैं इनको रन करूँ तो मेरे पास t जो है वो आ जाएगा। अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे जो मेरे पास 0 इंडेक्स पर नहीं, मुझे 3 इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है वो मुझे प्रिंट करो, तो t पर जो है वो 0 है, 0 1 2 3, ओके। तो h जो है मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मैं चाहूँ कि हमारे पास जो हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो मैं इस तरह प्रिंट करूँ कि कि इनका जो लास्ट कैरेक्टर है, ओके, उनका जो लास्ट कैरेक्टर है वो मैं प्रिंट करना चाहूँ, ठीक है। तो मैं वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं इस तरह करूँगा कि जो हमको तो पता है कि लास्ट कैरेक्टर किस जगह पे है, n-1 पे है, तो हम उनके लिए क्या करेंगे, हम उनके लिए करेंगे, यहाँ पर मैं एक जो है text2 मैं एक अदर वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, text2, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मैं एक text2 लेता हूँ, और उनमें मैं लेता हूँ, ओके, यहाँ पर मैं एक जो है लेता हूँ फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग, ओके, प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल जो है मैंने इस डिक्लेयर किया है text2, और मैंने उनमें जो है स्ट्रिंग असाइन किया है प्रोग्रामिंग। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लास्ट कैरेक्टर है ये मुझे प्रिंट हो, तो ये मुझे कैसा मैं एक कैसा करूँगा, मैं इनका लेंथ फाइंड करूँगा इस स्ट्रिंग का, और ये फिर मैं क्या करूँगा, उनसे 1 माइनस करूँगा, तो क्या होगा, मुझे ये जो है मुझे प्रिंट होगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने वेरिएबल का नाम लिखा है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने जो है लेंथ ऑफ जो है text2, इनका जो लेंथ है, ठीक है, n है, टेक्स्ट लेंथ है, ठीक है, उनसे मैंने 1 माइनस किया है, तो मुझे क्या प्रिंट होगा, g, ओके। यहाँ पर मैं करूँगा रन करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर g जो है वो प्रिंट हो गया।
फिर यहाँ पर मैंने दूसरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पर मैंने क्या है कि text2, यहाँ पर text2 में -1। अब जो है ये भी जो ये स्टेटमेंट जो है और ये स्टेटमेंट जो है ये एक जैसा काम करता है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने लेंथ फाइंड किया है, उससे मैंने 1 माइनस किया है, तो मुझे लास्ट जो करेक्टर है वो फाइंड हुआ है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर, लेकिन हमारे पास एक शॉर्ट जो है वो भी एक तरीक़ा है कि ये जो लास्ट कैरेक्टर है इनका हमारे पास जो है इनका जो हमारे पास वो लोकेशन है, वो हमारे पास जो इंडेक्स है वो क्या है, -1 है। अगर हम रिवर्स से आए, जब हम यहाँ स्टार्ट से जा रहे थे 0 तो 0 1 2 3 4 ऐसे जा रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से जो है GNIMM, ठीक है, अगर मैं रिवर्स जो है हम पीछे की तरफ से जाए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये -1 -2 -3 ऐसा होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो लास्ट कैरेक्टर है इनका इंडेक्स क्या होगा, वो -1 होगा। तो मैंने यहाँ पर -1 को जब प्रिंट किया है तो मेरे पास ये G जो है वो प्रिंट हुआ है, ठीक है। ये n-1 पर भी है और ये -1 जो है इनका जो है सिंपल जो हम प्रिंट करना चाहते हैं तो इनका क्या है, -1 जो है इनका इंडेक्स है। अगर मैं चाहूँ कि मैं -3 को प्रिंट करूँ, ठीक है, तो -1 -2 -3 तो I है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर I प्रिंट हो गया। अब हमारे पास बहुत से जो है बहुत से हमारे पास मेथड्स है, हमारे पास बहुत से ऑपरेशंस होते हैं स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर एक उनमें है स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग क्या है, वहाँ पर जब हम ये text1 हमारे पास है, ठीक है, text1 है और इनमें मैंने एक स्ट्रिंग जो है मैंने असाइन किया है, डेटा साइंस हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं ये प्रिंट करना चाहूँ कि मैं सिर्फ जो है मेरे पास जो है सिर्फ साइंस हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर, ये मैं जो है प्रिंट करना चाहूँ और ये मैं प्रिंट नहीं कर, ये मुझे नहीं चाहिए, तो ये मैं कैसे करूँगा, मुझे कुछ पार्ट चाहिए स्ट्रिंग का, तो ये मैं कैसे करूँगा, ये इसमें के लिए मैं स्लाइसिंग यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो अब स्लाइसिंग जो है हम कैसे यूज़ करते हैं पाइथन में, तो पहले मैं क्या करूँगा, मैं उनका जो वेरिएबल का नाम है वो मैं लिखूँगा और फिर मैं जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो है मैं क्या करूँगा, जहाँ जिस इंडेक्स से मैं चाहता हूँ तो वहाँ से लेकर लास्ट तक अगर मैं चाहता हूँ, यह पर इनका इंडेक्स क्या है, 5 है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो है 0 1 2 3 4 एंड 5, तो जहाँ से मैं चाहूँ मैं उनका वो इंडेक्स में लिखूँगा। और अगर मैं चाहूँ कि लास्ट तक, यहाँ लास्ट तक जो मेरा जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टार्टिंग इंडेक्स लिखूँगा पहले, फिर मैं क्या करूँगा, कॉलन लिखूँगा और फिर मैं जो है एम्प्टी रखूँगा ये जगह। तो ये जो लास्ट कैरेक्टर तक ये मुझे स्ट्रिंग शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या प्रिंट किया गया है, साइंस हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर। फिर यहाँ पर जो दूसरा इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या प्रिंट हो, यहाँ पर सिर्फ साइंस ही मुझे प्रिंट हो, ठीक है। ये मुझे प्रिंट नहीं हो, ये पार्ट भी मुझे प्रिंट नहीं हो, बस मुझे ये चाहिए, साइंस ये जो वर्ड है स्ट्रिंग में ये मुझे चाहिए। ये मैं कैसे करूँगा, तो मैं ऐसा करूँगा कि मुझे ये जहाँ से मुझे चाहिए उसका इंडेक्स और जहाँ तक मुझे चाहिए उनसे एक ग्रेटर जो है मैं इंडेक्स लूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने 5 से 12 तक, ओके, तो ये S5 इंडेक्स पर है, 6 7 8 9 10 11, ओके। तो E11 पर है, यहाँ पर मैंने 12 इसलिए लिखा है कि ये 1 जो है वो 1 माइनस तक ही जो है इनको प्रिंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा तो इनको ने मुझे साइंस ही जो है प्रिंट किया है, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ कि स्टार्ट तक मुझे उनका इंडेक्स नहीं, बस मैं उनका इंडेक्स जो है डिक्लेयर नहीं करता, बस मुझे स्टार्ट तक ये सिर्फ डेटा ही मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये इस डेटा तो जो है ये मुझे चाहिए और ये मुझे नहीं चाहिए, बस स्टार्ट तक यह ही मुझे चाहिए। तो मैंने स्टार्ट यहाँ डिफाइन नहीं किया, मैंने एम्प्टी रखा है, ठीक है। तो मुझे ये स्टार्ट से कब तक जो है मुझे चाहिए 4 इंडेक्स तक, तो ये मुझे 1 माइनस के जो है ये मुझे कैरेक्टर्स जो है वो प्रिंट करेगा, 0 1 2 3 एंड 4। ये स्पेस पर जो 4 है तो इनसे 1 माइनस जो A है 3 तक जो है ये मुझे प्रिंट करेगा, ठीक है। पर मुझे डेटा जो है वो शो हुआ है। अब स्ट्रिंग्स में हमारे पास बहुत से मेथड्स है, ठीक है। तो अब हम मेथड्स क्या है, तो हम जब मेथड्स इसलिए हम यूज़ करते हैं जब हम ऑपरेशंस करते हैं
स्ट्रिंग्स पर। ओके, तो हम ये मेथड्स यूज़ करते हैं, ये सिंप्लिसिटी के लिए हमारा जो काम है वो बहुत आसान करता है। तो अब इनमें एक मेथड है रिप्लेस। ओके, रिप्लेस क्या करता है, अगर मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग है यूनिवर्सिटी ऑफ मलाकंड। ओके, मैं चाहता हूँ कि ये मलाकंड में जो ये स्पेसिस है, ये स्ट्रिंग में जो ये स्पेसिस है, मैं किससे रिप्लेस करूँ, मैं प्लस सिंबल से रिप्लेस करूँ। तो ये मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा कि इनपुट, यहाँ पर जो वेरिएबल नेम है वो मैं लिखूँगा, ठीक है, फिर डॉट लिखूँगा और फिर रिप्लेस जो मेथड है वो लिखूँगा और फिर जो है मैं ब्रेसिस में जिस चीज़ को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ वह मैं लिखूंगा और फिर कामा, और जिससे रिप्लेस करना चाहता हूँ वो मैं लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है ये स्पेस को, ये जो स्पेस है हमारे पास स्पेसिस है स्ट्रिंग में, ये जो है किस चीज़ से रिप्लेस करो, प्लस से। ओके, तो मैंने यहाँ पर प्लस साइन लिखा है और जब मैंने इनको प्रिंट किया है तो यूनिवर्सिटी प्लस ऑफ प्लस मलाकंड जो है मुझे प्रिंट हो चुका है। फिर मैं यहाँ पर क्या लिखा है, मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ मलाकंड को फिर मैंने असाइन किया है इनपुट 1 में। इनपुट 1 वेरिएबल है मेरे पास जिसमें मैंने वो इनपुट जो है मैंने असाइन किया है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मलाकंड जो हमारे पास वर्ड है स्ट्रिंग में, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं पेशावर से जो है मैं इनको रिप्लेस करता हूँ। तो ये मैं कैसे करूँगा, ठीक है, तो सिंपल तरीका है कि मैं क्या करूँगा कि मैं अपने वेरिएबल का नाम लिखूँगा जिसमें मेरे पास वो स्ट्रिंग है इनपुट 1 डॉट रिप्लेस। ओके, रिप्लेस मेथड, और फिर जो मैं ब्रेसेस में क्या करूँगा, जिस चीज़ को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, मैं मलाकंड स्ट्रिंग को रिप्लेस करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो ये मैं क्या करूँगा, मैं इनको लिखूंगा फिर और कामा, और फिर जिस चीज़ से रिप्लेस करना चाहता हूँ वह मैं लिखूंगा। तो यहाँ पर जब मैंने ये जो है मैंने इस वेरिएबल में फिर असाइन किया है और फिर जब मैंने इंटर किया जो है प्रिंट किया, तो मेरे पास यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर ही प्रिंट हो गया, ठीक है। हमारे पास स्ट्रिंग में एक अदर जो है वेरिएबल मेथड है, तो वो क्या है, लोअर, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो इसमें जो है अपर केसेस भी है लोअर केसेस भी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा स्ट्रिंग जो है जिसके ऑल कैरेक्टर्स जो है मेरे पास लोअर केस में कन्वर्ट हो, इनके लिए मैं क्या मेथड यूज़ करूँगा, लोअर। ओके, तो यहाँ पर मैंने इस स्ट्रिंग को इनपुट में जो है INP मैंने शॉर्ट लिखा है, इनमें मैं जो है इनपुट असाइन किया है, फिर मैंने क्या किया है वही वेरिएबल नेम लिखा है, ठीक है, इनपुट, जिसमें मैं चेंजेस करता हूँ। फिर मैंने डॉट, फिर अपना जो है मेरे पास मेथड है वो मैं लिखता हूँ, ठीक है, और फिर ब्रेसिस, यहाँ पर मुझे इसके अंदर मुझे कुछ नहीं लिखना, ठीक है, बस इस ऐसे ही लिखना है। तो ये जो इनपुट जो मेरे पास वेरिएबल है इसमें जो स्ट्रिंग है उनके ऑल कैरेक्टर्स को जो है वो लोअर केसेस में कन्वर्ट करेगा, और अगर लोअर केसेस में ऑलरेडी है तो वो अपनी जगह सही है, लेकिन जो भी जो हमारे पास जो है अपर केसेस में है वो कन्वर्ट हो जाएगा लोअर केसेस में। ओके, और फिर उनका रिजल्ट मैंने चेंज इनपुट में जो है मैंने ये शॉर्ट लिखा है, एक वेरिएबल है जिसमें असाइन हो चुका है, और फिर मैंने इनको प्रिंट किया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस जो है ये मेरे पास इसका जो ऑल कैरेक्टर्स है, ठीक है, डी यहाँ पर देखो, ठीक है, ये ऑल कैरेक्टर्स जो है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। मेरे पास एक अदर मेथड है पाइथन में फाइंड। अब ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग में जो मैंने लिया है एग्जाम्पल moran@gmail.com, ये तो बहुत शॉर्ट स्ट्रिंग है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बहुत बड़ी फाइल है, हमारे पास बहुत स्ट्रिंग है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि उनमें मुझे एक फाइंड करना है, ठीक है, मुझे एक फाइंड करना है एक करेक्टर को, तो मैं क्या करूँगा, मैं फाइंड जो मेरे पास एक मेथड है उनको मैं यूज़ करूँगा। अब इसमें हम शॉर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया कि हमारे पास ये कि जो हमारे पास इनका जो बेटर यूज़ है वो हम वहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जो स्ट्रिंग है मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास ये डॉट है, ठीक है, स्ट्रिंग में इनका लोकेशन जो है, इनका जो पोजीशन है वो जो है किस लोकेशन पर है, ठीक है, उनका इंडेक्स क्या है। तो यहाँ पर मैं पहले हम इनका जो है हम शुमार करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ओके, ये 11 पर है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं जब फाइंड करूँगा तो मैं अपना जो है वेरिएबल नेम लिखूँगा, फिर डॉट और मैं अपना मेथड, ओके, फाइंड, फिर जो है मैं ब्रेसेस में क्या करूँगा, यहाँ पर मैं डॉट जो है ये डॉट स्ट्रिंग है ना, मैं स्ट्रिंग में लिखा है तो मैं ये डॉट जो है स्ट्रिंग में लिखूंगा सिंगल कोट्स में, तो ये मुझे फाइंड करो इस वेरिएबल में। तो
तो इसका जो रिजल्ट है फिर वो मैंने इस पोजीशन में जो है मैंने असाइन किया है। फिर जब मैं इनको प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर मुझे 11 जो है मुझे प्रिंट हुआ है, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैंने कमेंट किया है इफ़ नॉट फाउंड देन प्रिंट -1। अगर जो है हमारे पास स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ Z, ओके, मुझे Z फाइंड करो, यहाँ पर मुझे -1 शो करेगा क्योंकि ये इसमें नहीं है, ठीक है, ये नॉट फाउंड है। तो यहाँ पर जो है ये नॉट फाउंड है तो इसलिए इनका रिजल्ट -1 होगा। मेरे पास एक अदर जो है मेथड है, ठीक है, तो वो स्प्लिट है। तो हम इनका यूज़ कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, प्लीज़ थिंक एन इंटीजर। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये स्ट्रिंग है इनके जो वर्ड्स है उनको मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इनके लिए हम स्प्लिट मेथड जो है हम यूज़ करेंगे पाइथन में। अब यहाँ पर जो मैंने ये स्ट्रिंग असाइन किया है टेक्स्ट में, तो मैं पहले इन टेक्स्ट का जो है मैं वो वेरिएबल का नाम लिखूंगा, फिर डॉट, फिर अपना स्प्लिट जो मेरे पास है स्प्लिट जो है मैं लिखूंगा, ठीक है, मेथड। तो ये जो है स्प्लिट करेगा, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ भी इनके जो मैं इनको कुछ भी पास नहीं करूँ तो ये क्या करेगा, इन स्पेसिस पर ही इनको क्या करेगा, जो है ये स्प्लिट करेगा और इनको एक लिस्ट बनाएगा, ठीक है। लिस्ट क्या है वो अपने कोर्स में आगे देखेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह देखेंगे। और हम बेहतर जो है हम आल जो इनके प्रॉपर्टीज़ है आल सब कुछ मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। लिस्ट क्या है, ठीक है, तो हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अब इस तरह जो है लिस्ट जो है हमारे पास जिस तरह लिस्ट होते हैं हम जो लिस्ट होते हैं उसी तरह एक सिंपल पाइथन में भी एक लिस्ट होता है एरे की तरह, ठीक है। इस अभी तक जो है ये समझ में रखें। अब जो है यहाँ पर जो हमारे पास ये स्ट्रिंग है, ओके, इनके ऑल वर्ड्स को क्या करो, स्प्लिट करो इस स्पेसिस पर, ओके, और इनका जो एक लिस्ट रखो, ठीक है। ऑल वर्ड्स का एक लिस्ट बनाओ और फिर क्या करो, इस वर्ड में मैंने असाइन किया है इनका रिजल्ट। फिर एक वर्ड्स में मैंने जब इनको प्रिंट किया है तो इनको मैंने एक लिस्ट दिया है, प्लीज थिंक एन इंटीजर, और इन ऑल वर्ड्स को इनको स्प्लिट किया है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ कि मुझे मेरे पास वर्ड्स है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास स्ट्रिंग था और मैंने उनको स्प्लिट किया है, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि मेरे लिए क्या हो जाए, मेरे पास वर्ड्स है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, एक लिस्ट है मेरे पास और इनमें वर्ड्स है, ठीक है, स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स। मैं इनको क्या करना चाहता हूँ, मैं इनको ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मैं ये कैसे करूँगा, मेरे पास एक ज्वाइन मेथड है पाइथन में, इनके मदद से मैं वो करूँगा। और यहाँ पर मैंने एक लिस्ट लिया है, मैंने वर्ड्स में जो है वर्ड्स मेरे पास एक वेरिएबल है जिसमें मैंने उनको असाइन किया है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड्स है ये मैं किस चीज़ पर मैं इनको ज्वाइन करना चाहता हूँ, मीन के इनके दरमियान में क्या होगा, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि स्पेस होगा, ठीक है, स्पेस डॉट ज्वाइन वर्ड्स। ये जो वर्ड्स है इनको स्पेसिस पर ही ज्वाइन करो, ठीक है। हम यहाँ पर रिजल्ट को देखें तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। यूनिवर्सिटी, ठीक है, फिर स्पेस है, फिर स्पेस, ओके, फिर ऑफ, ठीक है, फिर स्पेस है, ठीक है, और फिर मलाकंड। ये जो हमारे पास ये जो वर्ड्स है इनको किस तरह इस स्पेसिस पर ज्वाइन करो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्पेस डॉट ज्वाइन वर्ड्स, ठीक है। और फिर मैंने अपने जो हमारे पास जो स्ट्रिंग आ चुका है मैंने उनको प्रिंट किया। यहाँ पर मैंने इस वर्ड्स को जो है ये मेरे पास जो लिस्ट है इनको मैंने इस पर मैंने अदर ऑपरेशन किया है। मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ कि इन जो ये जो वर्ड्स है ये कॉमास पर ज्वाइन करो, ठीक है। इनके दरमियान में क्या लगाओ, कॉमास, ओके। यहाँ पर ये देखो कॉमा है, कॉमा डॉट ज्वाइन वर्ड्स। इनको ये जो वर्ड्स है इनको किस पर, कॉमास पर ज्वाइन करो। तो यहाँ पर जब मैंने इनको प्रिंट किया तो यूनिवर्सिटी कॉमा ऑफ डॉट मलाकंड, ओके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।